नमस्कार दोस्तों, शिव शक्ति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की विषय में हम बात करेंगे, क्या शक्ति सच में कान में बताती है। तो मैं बता दूं आपको, शक्ति हाँ सच में कान में बताती है। आपको उस तरीके से मेहनत करना पड़ता है, आपको उस तरीके से पकना पड़ता है, आपको उस तरीके से उस देवता को जागृत करना पड़ता है, उस तरीके से देवता को आपको मना कर रखना पड़ता है। शक्ति या कान में भी बताती है और बहुत से तरीकों से भी बताती है। मैं एक दरबार में गया था, वहाँ पे वो बच्चा बहुत मेहनत किया था, उसको ना शक्ति लाइव दिखाता था। लाइव जैसे हम लोग मूवी देखते हैं ना, उस तरीके से शक्ति उसको आईने में सारी चीज़ें दिखाते थे। ये तरीका भी होता है शक्ति का दिखाने का और बताने का। बहुत से ऐसे तरीके होते हैं जिससे शक्तियाँ हमें बताती है और दिखाती है। ठीक है, उस तरीके से हमको मेहनत करना पड़ता है, उस तरीके से हमको पकना पड़ता है। एक बच्चे का बार बार कमेंट आ रहा था कि गुरुजी कान में बताने वाली साधना डालिए, कान में बताने वाली साधना डालिए। तो मैं आपको बता दूं, कान में जो बताने वाली साधना कोई छोटी मोटी साधना नहीं है जो 1 घंटे में आप सिद्ध कर लिए और कार्य हो जाएगा। आपको उस चीज़ के लिए उस तरीके से साधना करना पड़ता है, उस तरीके से नियम परहेज के साथ पूजा पाठ करनी पड़ती है, नियम परहेज के साथ आपको सारी चीज़ें करनी पड़ती है। और मैं बता दूं, जब आप सब चीज पे खरा उतर जाते हैं ना, देवता के हिसाब से खरा उतर जाते हैं ना, तो आपके छोटे से आग्रह पर, छोटे से विनती पर देवता सारी कार्य करती है। ऐसा नहीं कि जोर जबरदस्ती, तुम्हें राम की कसम, तुम्हें काली की कसम। ऐसे आपने बहुत से साधक भगत देखे होंगे जो देवता को कसम दे देकर कार्य कराते हैं। तो इस तरीके से कार्य कराने पर ना देवता तो कार्य करेगा, 1 बार करेगा, 2 बार करेगा, 3 बार करेगा, लेकिन चौथे बार करेगा या नहीं करेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। चौथे बार देवता आपके पास आएगा नहीं आएगा उसका कोई गारंटी नहीं है। देखो, कसम देकर काम कार्य कराने पर कोई भी चीज, आपको ही मैं अगर कसम दे देकर जो आपकी इच्छा ना हो वो कार्य कराऊंगा, तो आप मेरे पास आएंगे क्या? नहीं आएंगे। चाहे वो मेरा घर का मेरा सगा भाई क्यों न रहे, मैं उसको अगर कसम दे देकर कार्य कराता हूँ तो वो मेरा कहना नहीं मानेगा। ठीक उसी प्रकार से देवता होता है। देवता को आप जितनी प्रार्थना से मना सकते हैं उतनी जल्दी किसी और चीज से नहीं मना सकते। देखिए, जब आपका देवता पूरी तरीके से जागृत हो जाता है ना, तो आपको हर चीजें देने के लिए सक्षम है, हर चीजें करने के लिए सक्षम है, हर चीज दिखाने के लिए सक्षम है, हर चीज बताने के लिए सक्षम है। लेकिन अगर आपका देवता जागृत नहीं है तो वो कोई कार्य नहीं कर पाएगा। ठीक है, आप कितना भी अगरबत्ती जला लो, कितना भी दीपक जला लो। देखिए, साधना इसीलिए किया जाता है देवता को जागृत करने के लिए, मंत्र सिद्ध करने के लिए। जब आप पूजा करते हैं ना, तो आपको अनुभव क्यों नहीं होता? अनुभव इसलिए नहीं होते क्योंकि आपका शुद्धिकरण नहीं हुआ होता है। जब आप शुद्धिकरण हो जाते हैं ना, तो आपको अनुभव होते हैं। जब आप पूजा पाठ करने बैठते हैं तो देवता आपके पास आते हैं, प्रत्यक्ष रूप से आते हैं, प्रत्यक्ष रूप से आते हैं। जब तक आप पूजा करते हैं ना 15 मिनट 20 मिनट, तब तक देवता वहाँ बैठ के आपको शुद्धिकरण करने की कोशिश करते हैं, आपके शुद्धिकरण में लगे रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने लिए जगह बनाते हैं आपके अंदर। देखिए, शरीर को ही मंदिर बताया गया है। जब आपका शुद्धिकरण हो जाता है ना, कई लोग 2-2 घंटा तक पूजा कर रहे हैं, तो 2 घंटा पूजा कर रहे हैं तो 15-20 दिन में उनका शरीर शुद्धिकरण हो जाता है। लेकिन आप 15 मिनट 10 मिनट कर रहे हैं ना, तो 2 महीना 4 महीना 6 महीना लग सकता है। तो जब तक आपका शरीर शुद्धिकरण नहीं होता तब तक कोई देवता आपके अंदर वास नहीं करेगा, उसकी तरंगे नहीं आएगी, और तरंगे नहीं आएंगी तब तक आपको अनुभव नहीं होंगे। ठीक है, तो आपका जब तक शुद्धिकरण होता है ना, तभी आपको अनुभव होते हैं कोई भी पूजा साधना का। जब तक आपका शुद्धिकरण नहीं होता तब तक आपको अनुभव नहीं होते। आप जब दीपक जलाते हैं ना, तो 1 तरंग आते हैं, 2 तरंग आएंगे, 3 तरंग आएंगे, धीरे 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 करके आपके पास ऐसे देवता के कई तरंगे आएंगे। तो कई तरंगे आकर आपको अनुभूति होनी शुरू होगी, आपकी दिव्य दृष्टि खुलनी स्टार्ट होगी। धीरे से आपको सारी चीज़ें, सक्षम चीज़ें दिखाई देनी शुरू होगी। आप किसी के बारे में पूछा देखेंगे तो कान में आवाज आएगी, माइंड में आ जाएगा ऑटोमेटिक, फिल्म टाइप का।
देखिए, जितना ज़्यादा वो अंश इकट्ठा करेंगे ना आप, उतना जल्दी आपका सारा कार्य होगा। आपने लोहा को देखा है, लोहा को आप जितना कम हथौड़ा मारोगे, एक हथौड़ा मारोगे तो कम गर्म होगा, गर्म तो होगा लेकिन कम गर्म होगा। वैसे अगर बार बार आप हथौड़ा मारते हो तो लोहा इतना गर्म हो जाएगा कि उसको आप मनचाहा आकार दे सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब हम बार बार मंत्र जाप इत्यादि करते हैं तो हमारा शरीर धीरे धीरे पवित्र होकर उसमें देव ऊर्जा आनी शुरू होती है और हम अपने जिंदगी को, अपने आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए सक्षम हो जाते हैं, दूसरे का कार्य करने के लिए सक्षम हो जाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा अंश इकट्ठा कैसे करें? ज़्यादा से ज़्यादा अंश इकट्ठा करने का तरीका होता है दीपक जलाना, कपूर जलाना, आरती करना, अग्यारी पर भोग देना, रोजाना सुबह शाम भोग देना। आसपास अगर मंदिर है तो विशेष वार पर जरूर मंदिर जाइए, सिद्धपीठ मंदिर जाइए। ये सारी चीज़ें जितनी ज़्यादा करोगे ना आप, जितना ज़्यादा मंत्र जाप करोगे, जितना ज़्यादा नाम जाप करोगे, उतनी जल्दी आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंश, देवताओं के अंश मिलने शुरू होंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है अंश इकट्ठे करने का तरीका। मंदिर जाना, सिद्धपीठ मंदिर जाना, आरती करना, कपूर दीपक जलाना, अग्यारी पर भोग देना, घर के मंदिर पर भोग देना, रोज सुबह शाम भोग देना, रोज सुबह शाम मंत्र जाप करना, पाठ करना, नाम जाप करना। ये सारी चीज़ें होती है कि एक देवता का अंश इकट्ठा करने का तरीका होता है। और सबसे बड़ा चीज़ बता दूं मैं आपको, सिद्धपीठ मंदिर जाना शुरू कीजिए आप। किसी भी देवता का, सभी देवी देवता का सिद्धपीठ मंदिर होते हैं। अपने इष्ट देव के हिसाब से आपको सिद्धपीठ मंदिर जाइए, कम से कम साल में 2 बार जाइए। क्यों जाइए? क्योंकि वहाँ जाने से ना आपको ना सिद्धपीठ मंदिर में ना सभी प्रकार की देवी देवता होती है और जो आपकी ऊर्जा रहती है ना, आपका ऑरा, उससे आकर्षित होकर ना देवी देवता आपके पीछे पीछे चले आते हैं। अब पीछे पीछे आएंगे तो आपके घर के मंदिर में स्थान ग्रहण करेंगे। फिर वही शक्तियाँ आपको जागृत करने के लिए, आपके घर के देवी देवता को जागृत करने के लिए, आपको शुद्धिकरण करने के लिए, आपको तरंगे देने के लिए, आपको दूध गण प्रदान करने के लिए सक्षम होती है। जितना ज़्यादा आप मंदिर जाएंगे ना, उतनी ज़्यादा आपके पास तरंगे आएंगे। और एक चीज़ और बता दूं, जो गुरु आपकी, जो देवी देवता की पूजा पाठ करते हैं, जो मतलब आपके गुरु की इष्ट हैं, उन्हीं की आप पूजा करते हैं ना, तो बहुत ही जल्दी आपको सवारी आने की संभावना रहती है। बहुत ज़्यादा, बहुत जल्दी आपको देव शक्ति मिलने की कृपा की तैयारी रहती है। और मैं बता दूं, आपके गुरु के पास भी आपको समय समय पे जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि गुरु अगर आपके सर पे हाथ रखता है ना, तो बहुत सारी ऐसी तरंगे आती है आपके साथ, आपके शरीर में वास करती है, जिसको मैं बता नहीं सकता। गुरु का जो कार्य है ना, वो बहुत ही महान पूर्वक कार्य है। गुरु जो कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। तो मुझे आशा है जानकारी आपको पसंद आई होगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।